गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विद्यासारथी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर 1 कोशिका जो है, बिहार बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर 1 ही है कोशिका। उसका आज हम आपके लिए रिवीजन नोट्स लेकर आए हैं। ये सिर्फ रिवीजन नोट्स नाम का होगा, असल में यह फुली एडवांस नोट्स होगा जो आपको बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी काम देने वाला है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं यह VVI है, VVI है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसके लिए आप अपना नोट्स का एक अलग कॉपी बनवा लीजिएगा। जल्दी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को तैयार किया है। यहाँ पे जो VVI क्वेश्चंस हम उनको देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए कि जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका जो है जीवन की आधारभूत संरचना है और मौलिक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। यानी कि अगर मान सकते हैं कि एक जो होता है, एक 60 किलो के व्यक्ति में कम से कम से 60 गुना 10 का पावर 5 कोशिकाएं होती है। कितना हो, एक 60 किलो के व्यक्ति में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? 60 गुना 10 का पावर 5 10 की इतनी कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो जल्दी से बताइए केंद्रक की खोज किसने की थी। बहुत ही सा इजी क्वेश्चन है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, कब की थी, कब की केंद्रक की खोज और कब और किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में आंसर दीजिए। केंद्रक की खोज थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसकी खोज की थी 1831 में। कब इसकी खोज की थी? 1831 में। नोट करके लिख दीजिए, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में। और इसकी जो खोज हुई थी 1831 में हुई थी, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है, जीव द्रव नाम किसने दिया। जीव द्रव का नाम किसने दिया और जीव द्रव क्या है, इन दोनों सवालों का आप आंसर दीजिए। जीव द्रव नाम किसने दिया, आपके सोच के बताइए जीव द्रव नाम किसने दिया होगा। जीव द्रव नाम पुरकीजे ने दिया था। पुरकीजे जो एक साइंटिस्ट का नाम है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि यह कोई मशीन का नाम है, क्योंकि वैसा लग रहा है। पुरकीजे अच्छे से हम लिख देते हैं, आप सभी याद रखिएगा। जो जीव द्रव जो नाम है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म असल में नाम होता है इंग्लिश में, इसे पुरकीजे ने दिया था। इसका हिंदी में नाम जीव द्रव है। इसकी खोज जो है पुरकीजे ने की थी। पुरकीजे नाम है उनका। और इन्होंने इसकी जो खोज की थी कब की थी? 1839 में। 1839 में किन्होंने की थी? तो पुरकीजे ने की थी। पुरकीजे ये एक साइंटिस्ट है, याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताएं। यह बहुत VVI है, VVI है, इसे VVI इसे आप कर सकते हैं ट्रिपल VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। इसमें जो है पहला जो बता रहे हैं हम आपको, पहला जो है इसमें बताया गया है कि प्रत्येक कोशिका जो है प्रत्येक जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ चुका है। यह उसी कोशिका सिद्धांत का हिस्सा है। इसका जो दूसरा बात है कि प्रत्येक कोशिका जो है, मतलब किसी भी जीव का जो शरीर है कोशिकाओं से बना होता है। और तीसरा जो है कि जीव का जो आकार होगा वो कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करेगा, ना कि कोशिकाओं के आकार पर। मतलब किसी जीव के शरीर में अगर 10 कोशिकाएं हैं तो उसका शरीर ज़्यादा बड़ा होगा। अगर किसी के जीव के शरीर में 6 कोशिकाएं हैं और उनका आकार बड़ा है तो वो बड़ा नहीं होगा, बल्कि 6 कोशिका वाला जीव बड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका प्रजनन किससे होता है। कोशिका का प्रजनन किससे होता है, मतलब नई कोशिका कैसे बनती है। तो इसका जो है नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही बनती है। और इसे जो है विरच्चो ने बताया था। कौन थे? विरच्चो नाम है उनका, साइंटिस्ट का नाम विरच्चो है, उनका नाम ही विरच्चो है। और इन्होंने इसे कब बताया था? 1855 में बताया था इसे।
विरच्चो ने 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। हमने पूरा जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैक्सुल्ज कौन थे? मैक्सुल्ज आप सभी के लिए हम सोचते हैं, रुकते हैं। मैक्सुल्ज कौन थे आप सभी बताइए। मैक्सुल्ज भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1861 में बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो जीव द्रव भरा होता है ना, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। माफ़ करिएगा, हमने साइटोप्लाज्म बोला था, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो वह एक पिंड है। उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक पिंड। प्रोटोप्लाज्म एक पिंड है, और जो केंद्रक है ना, केंद्रक उसके अंदर होता है। तो नेक्स्ट है, किसने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों में भाग लेता है? तो बताइए कौन थे वो, कि किन्होंने बताया था कि केंद्रक पैतृक लक्षणों में भाग लेता है? इसे जो है स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था। किन्होंने? स्ट्रॉसबर्गर। उनका नाम ही था स्ट्रॉसबर्गर। खाने वाला बर्गर से आप इसे याद रखिएगा, स्ट्रॉ और बर्गर। जब भी आप बर्गर खाते तो उसके साथ तो आप जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हैं और बर्गर खाते हैं, इसलिए स्ट्रॉ बर्गर याद रखिएगा। इन्होंने जो यह बताया था 1884 में इसको बताया था। 1884 अच्छे से लिख देते हैं, 1884 में बताया था। वीडियो को लाइक करके ज़रा अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और हमें बता दीजिए कि कौन कौन से बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी भी यही क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए तैयार करके लाते हैं। वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और हमें बताइए कि कौन कौन से बच्चे इसे देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा वीडियो, एक दिन में और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे चैनल पर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी होती है। सभी को बता दें कि NMMS की एग्ज़ाम ही है, बिहार NMMS का जो एग्ज़ाम है उसका जो हम लोग कोर्स का जो रेट है वो हमने रखा है 150। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि 100 रुपये में कोर्स है, 100 रुपये में हम सभी से कोर्स नहीं हो पाता है, तो 150 में हमने कोर्स रखा है। 100 रुपये में हमने आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल रखा है। 100 रुपये में क्या है? स्टडी मटेरियल। इसमें आप सभी को मिलेगा PDF नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और OMR आंसर शीट मिलेगा, वो भी ओरिजिनल। तो इसे आप अपने दोस्तों को बताइएगा जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें बताइएगा कि अगर वे इस कोर्स को ख़रीदना चाहते तो हमें व्हाट्सएप नंबर सुबह 8 बजे से सुबह के 10 बजे के बीच मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिख दीजिएगा 9525310078। नीचे लिख दिया हमने 9525310078। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप हमारा कोर्स ख़रीद सकते हैं। NMMS का मात्र 150 का कोर्स है। इसमें हम आपको बहुत अच्छी सी तैयारी कराएंगे और आपको NMMS एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी हमारी है। अगर आप इसका सिर्फ स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के कितने भाग हैं? कोशिका के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से भाग हैं ज़रा बताइएगा। कोशिका के 3 भाग जो हैं वो है, पहला है कोशिका झिल्ली, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली। पहला है कोशिका झिल्ली है, दूसरा केंद्रक है, दूसरा जो है केंद्रक है। केंद्रक माफ़ करिएगा, केंद्रक जो है तीसरे नंबर पे। उसके बाद आता है कोशिका द्रव। पहला जो है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की जो थे करने वाले 2 वैज्ञानिक थे। उनका नाम था M. Knoll एवं E. Ruska। पहले वाले का नाम लिखिएगा M. Knoll, यहाँ पे डॉट है, KNOLL। उनका नाम था M. Knoll था, के को नहीं पढ़ा जाता। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था E. Ruska। क्या नाम था उनका? E. Ruska। 2 साइंटिस्ट हैं, M. Knoll और E. Ruska। इन्होंने जो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बनाया था, कब बनाया था? 1931 में।
1931 में इसे बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका के कितने भाग है ये हमने बता दिया। कोशिका झिल्ली क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ रहा है। मतलब हमने आपके लिए देखिए 3 पार्ट में आप सभी के लिए हमने क्वेश्चन को किया है। आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप ही के लिए। कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली जो है, जो जंतु कोशिका में है ना, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। मतलब जंतु कोशिका में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है। और जबकि पादप कोशिका में जो होता है ये दूसरा झिल्ली होता है, क्योंकि पादप कोशिका के ऊपर जानते हैं एक होता है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली आती है। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना होगा कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो आप इसका लिखिएगा प्रत्येक कोशिका एक आवरण से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर एक आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और पादप कोशिका में यह दूसरा आवरण होता है। आपको यह आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्रक झिल्ली के कार्य बताना है। तो केंद्रक झिल्ली के कार्य, जो पहला कार्य बता रहे हैं, पहला लिखिएगा, पहला कार्य पहला, यह जो है कोशिका का आकार बनाने में मदद करता है। मतलब कोशिका को एक निश्चित आकार बनाने में मदद करता है, सिर्फ मदद करता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो है, सेकंड इस पर लिखिएगा, सेकंड, यह कोशिका में अंदर आने और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। आपने इसे लिखा, जल्दी से ले बताइए, यस करके कमेंट करिए। और इसका जो अलग तीसरा बात है, यह जो और यह क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा लिखिएगा, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह तीनों आपको याद रखने हैं। हाँ, तो कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका, पादप कोशिका, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। आपको इसको याद रखना है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कि कठोर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है, कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कोशिका भित्ति का जो पहला कार्य लिखिएगा, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। पहला कार्य क्या है कोशिका भित्ति का, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा को, और दूसरा कार्य जो है इसका, मैं आपको ये थोड़ा हिल रहा है, नेक्स्ट कार्य है जो है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जबकि कोशिका झिल्ली क्या करती थी, कोशिका झिल्ली बस आकार बनाने में मदद करती थी, पर कोशिका भित्ति एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपरागम्य होती है, यानी कि ये क्या होती है, मतलब इससे कुछ चीज़ें में से इससे कुछ पदार्थ आर पार इसके जा सकते हैं। और ये 3 कार्य आपको इसके याद रखने हैं, और बाकी जो कोशिका झिल्ली के कार्य है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। कोशिका भित्ति के कार्य आप सभी ने लिख लिया। अब चलिए कोशिका द्रव क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका द्रव क्या है, केंद्रक के जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले गाढ़े तरल द्रव्य को कोशिका द्रव कहते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए, कोशिका एवं केंद्रक के, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाने वाले गाढ़े द्रव पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जीव द्रव क्या है। जीव द्रव, तो जीव द्रव क्या है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो जितनी भी संरचनाएं होती हैं उन्हें जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव के अंदर केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय सभी इस एक जीव द्रव में आ जाते हैं। बात है कि केंद्रक के बारे में बताएं, तो केंद्रक जो है कोशिका का, केंद्रक के बारे में बताएं तो केंद्रक कोशिका के पूरे काम को नियंत्रित रखता है, यानी कि कोशिका का यह ब्रेन है। यह जो है राइबोसोम के निर्माण में, यहाँ पे नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में। केंद्रक के कार्य, तो केंद्रक जो है पूरे कोशिका के कार्य काज को नियंत्रित करता है। और सेकंड कार्य इसका क्या है कि यह राइबोसोम का निर्माण करता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। और तीसरा है कि यह पैतृक लक्षणों का वाहक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसके अंदर होती है क्रोमैटिन जालिका, जो कि जब छोटी और मोटी हो जाती है तो जब उसे क्रोमोसोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बोला था क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका क्या है, तो क्रोमैटिन जालिका क्या है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। अगला क्या है, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो वही बात है जो हमने बता चुका कुछ देर पहले। जब क्रोमैटिन जालिका छोटी और मोटी हो जाती है तब उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के बारे में बताना है, तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पैतृक लक्षणों का वाहक होता है,
जो कि जो बच्चे में उसके माता पिता के गुणों को लाता है और उसका शरीर उसके माता पिता के जैसा ही बनता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए चैप्टर 2 जो है उत्तक, क्या नाम है उसका, उत्तक, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसका हम, या हो सकता है कि हम उत्तक को 2 से 3 वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो रिवीजन नोट्स करवाते रहते हैं और हम 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई करवाते हैं। 6 से 10th तक की पढ़ाई, वो भी बिल्कुल फ्री में। हम आपके लिए PDF नोट्स भी लाते हैं। जब हम 10th क्लास का जो है हम जो 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं क्लास, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो उत्तक वाला देखना ना भूलिए।